हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि मैं आपको पिछले के जो दरोगा मेंस वाले वीडियोज हैं उनमें मैं आप लोगों को बता रखा था कि आज से मैं आप लोगों को आज से डेली रात को 8 बजे मैं इसी टाइम पे डेली आप लोगों के लिए एक फास्ट रिवीजन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। इसमें मैं सबसे पहले आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को चूज किया हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आपको खास करके बिहार एसआई प्री में, बिहार एसआई मेंस में, बीपीएससी में, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएसआई में, सब में आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो देखने के लिए मिलेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो दूसरा स्कोरिंग पार्ट है ज्योग्राफी के वीडियो जो स्टार्ट करेंगे, फिर मेडिएवल, फिर एंशिएंट, ऐसे कर करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है ये आप लोगों को डेली रात को 8 बजे मिलेगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो वीडियो है वो फास्ट रिवीजन टाइप का वीडियो होगा। इसमें किसी भी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन जैसे मैं दरोगा मेंस वाले वीडियोज में हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ वैसा कुछ आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये फास्ट रिवीजन के लिए वीडियो है आप लोग, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये 4-5 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का हो पाएगा। मैं इसमें एक वीडियोज में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊँगा, तो इससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप आने वाले एग्जाम के लिए कितना खुद को तैयार कर रखे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आज हमने आधुनिक भारत का ये पहला क्लास है और ये वीडियो आप लोगों को डेली रात को 8 बजे 8 PM पे डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करूंगा वो आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर और गवर्नर जनरल और वायसरा। ये 4 टॉपिक्स से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो सब सारे ऑब्जेक्टिव्स को MCQ के फॉर्म में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमारा फास्ट रिवीजन का वीडियो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना, उसके मकसद को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन का वीडियो, आगमन के क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंगाल के फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साथ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये 1498 से ही मैच करेगा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये 1600 के साथ मैच करेगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1602 से मैच करेगा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये 1664 से मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉरबॉल्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। अगर हम बात करते हैं पांडिचेरी की तो ये पांडिचेरी जो है वो मैच करेगा फ्रेंच के साथ। अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा जो है वो मैच करेगा पुर्तगीज के साथ। और ट्रांकेबार की अगर हम बात करते हैं तो ये मैच करेगा डेनिश के साथ। और सद्रास की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा डच के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पांडिचेरी या वर्तमान जो पुडुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्तिशाली पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये भी सही है। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा की अगर बात करते हैं तो ये 1498 एडी में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो ये गोवा दमन और दीप का जो उपनिवेशीकरण था वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसीसी द अल्मेडा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सूची 1 को सूची दे के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मैच करेगा एक्सला चैपल की संधि के साथ अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो पेरिस के संधि के साथ अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो अर्निकाई युद्ध था, अनिर्णयकार मतलब इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध की अगर बात करते हैं तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अगर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री तो सूरत में स्थापित की गई थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान से छीना था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो जमेरीन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थॉमस बेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो ये पुर्तगालियों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करते हैं वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के साथ मैच करेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करते हैं तो ये स्पेन के साथ मैच करेगा। कैप्टन कुक की अगर बात करते हैं तो ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच करेगा और तस्मान हॉलैंड के साथ मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अगर हम बात करते हैं समय समय पर प्रवेश करने की, तो सबसे पहले पुर्तगालियों की बात हो जाएगी यानी 4। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तब डच, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार का क्षेत्र था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया था, तो ये सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। तो गलत कहने कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यहाँ पूछ रहा है। तो वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सूरत में सर्वप्रथम अपना जो कारखाना स्थापित किया था वो अंग्रेजों ने किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक जो समुद्री मार्ग की जो खोज थी वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये डचों के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये कोचीन में करवाया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोचीन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुई थी वो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो उसको सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, यह सही नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में जो सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले थे वो थे पुर्तगाली, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्चों की खेती। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो ये कोई जो था वो कोई नहीं था भारत की देन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हाँ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहले हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब ये दूसरा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे भी कुछ क्वेश्चन है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो इससे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है वो माना जाता है बक्सर का युद्ध, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 1757, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खान था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी प्रदान किया था वो था शाह आलम द्वितीय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था आलमगीर द्वितीय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला कह रहा है क्या कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, तो अगर हम ये बात करते हैं तो ये सही सुमेलित नहीं है। बॉन्डीवास की युद्ध की अगर बात करते हैं तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था पलासी का युद्ध, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पलासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था अपनी राजधानी को मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सन 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट के द्वारा प्रदान किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 18वें शतक में
भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन है? तो सही कालानुक्रम अगर आप सजाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बॉन्डीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? तो ये पलासी के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये किया था बक्सर का युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बॉन्डीवास के युद्ध में, तो बॉन्डीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में अगर हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अगर हम लोग दिल्ली के शासक की बात करते हैं तो शाह आलम द्वितीय था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये 12 अगस्त 1765 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था। तो ये था कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड क्वेश्चन। अब तीसरा टॉपिक हम आज का देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहाँ करवाया था? सरघना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरघना। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, तो रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम राजा की अगर बात करते हैं तो दिलीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये किया था टीपू सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो थी वो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सहायक संधि की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगर हम बात करते हैं अवध के नवाब ने, तो अवध के नवाब ने भी किया था। मैसूर के राजा ने नहीं किया था, बंगाल के नवाब ने भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इनका कथन 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान के साथ किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये किया था शाह सूजा से। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये गलत है। तृतीय अंगल मसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये गलत है। और पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र कहा था, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था? तो इसमें हैदर अली विजय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो ये 1799 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, तो ये कहे थे महाराजा रंजीत सिंह ने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ ओंगल मैसूर टीपू पराजित किया था और युद्ध के मध्य दिव्यंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो की युद्ध में हराया था, तो ये था सर आयरकुट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर आयरकुट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कुछ क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस को। गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था, तो सहायक संधि यानी लॉर्ड बेलेजली, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक के शासक को हटा दिया गया था, तो अवध को मिला लिया गया था कुशासन का हवाला देकर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1895 का दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है ये बताना है आप लोगों को। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये सही नहीं है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए, तो विलय क्रम पर विचार करना है तो सबसे पहले हो जाएगा सतारा, फिर हो जाएगा संबलपुर और फिर हो जाएगा झांसी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, तो ये पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेस्टिंग, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसने एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लॉर्ड बेलेजली के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो प्रथम शिकार सतारा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था, तो इनको नियुक्त किया गया था 1858 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, यह भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, ये गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो आंग्ल नेपाल के युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय संपन्न हुआ था वो लॉर्ड एलन बैरो के समय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं हेक्टर मुनरो बक्सर का युग सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युग सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो सिंध पर जो ब्रिटिश ने कब्जा किया था वो 1843 ईस्वी में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1843। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बैरो। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन भारत में वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो सबसे दीर्घ काल तक रहा लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो यूरोप में लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 27 है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वारन हेस्टिंग्स से है। तो इस क्वेश्चन का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछ रहा है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये था जेम्स आउटड्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त यही पहला ही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं 1882 में सशक्त की गई थी। तो ये किसके द्वारा? लॉर्ड एरिप्पन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एरिप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करते हैं क्लाइव की तो ये मिलेगा बंगाल में दोहरा शासन। अगर हम बात करते हैं बेंटिक की तो बेंटिक मिलेगा अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मेडकॉफ की अगर बात करते हैं तो चार्ल्स मेडकॉफ जो था वो मैच करेगा प्रेस पर से प्रतिबंध था, प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। और कर्जन की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी जो कि रेलवे का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था वारन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो सर टॉमस मुनरो 1819 से 1826। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1819 से लेकर 1826 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड केनिंग उच्च निष्क्रियता। बाद बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यापक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि को घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एरिप्पन के समय में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की तो लॉर्ड डलहौजी किसके साथ मैच करेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ मैच करेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो सती प्रथा का निषेध के साथ मैच करेगा। लॉर्ड एरिप्पन की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा श्वेत शासन। और लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो ये मैच करेगा बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो सबसे पहले रेल का हुआ था बम्बई और थाने के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई और थाने। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मुकदमा जो था वो वारन हेस्टिंग्स पे और फिर बाद में इसको जाकी से मुक्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है तथाकथित
कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज को प्रशासन में ले लिया था? तो ये अवध राज को जो प्रशासन में ले लिया था वो लॉर्ड डलहौजी ने लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की विधिवत सिविल सेवा का सृजन किया, जो कि कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? तो सहायक संधि सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी गिरिमीटिया प्रणाली के उन्मूलन के सहायक थे, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी जो है वो सिंध का बिल है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड हेडिंग, फिर लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्य में क्रियान्वित हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो ये था कैप्टन स्लीमैन के। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू कर गई? तो पहली रेलवे लाइन जो थी वो शुरू किया गया 1853 में मुंबई और थाने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1817 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो थी वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर कब्र की बात करते हैं तो ये गाजीपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की अगर कंपनी की बात करते हैं तो उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1856 में अवध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा की अगर बात करते हैं तो 1829 के द्वारा 1829 में समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो था वो डलहौजी के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर सही सुमेलित नहीं है, अगर कि हम लोग बात सही सुमेलित है यहाँ पूछ रहा है, तब आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली चतुर आंगुल में सूर्य से सम्मिलित नहीं है। हाँ सॉरी, सुमेलित है, तो हाँ ये सही सुमेलित है लॉर्ड बेलेजली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की थी? औरंगजेब से किसने की थी? तो ये जी के गोखले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है इसमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया था? तो ये 1789 में रोका गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो ये अपनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। तो 1 2 3 4 ही इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड बेलेस्ली के काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो अवध का हुआ था कुशासन के आरोप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुप्रशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इनमें से किन गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो ये किया था लॉर्ड मिंटो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे? तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स सुमेलित है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी सुमेलित है, बर्नाकुलस प्रेस एक्ट कर्जन सुमेलित नहीं है और एल्बर्ट बिल रिपन ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्नाकुलस प्रेस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? तो ये जॉन लॉरेंस जुड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलयन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो अवध में विलयन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1856 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। तो प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करते हैं तो ये लॉर्ड डलहौजी के साथ मैच करेगा। बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड कर्जन के साथ मैच करेगा। बंगाल में दोहरे शासन की बात करते हैं तो ये क्लाइव के साथ मैच करेगा और सामाजिक सुधार बेंटिक के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो सीरीज मैं आज से स्टार्ट करवाया हूँ वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इससे मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्विक और फास्ट रिवीजन आप लोगों को मिल जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं इस रात को डेली 8 बजे।